हमारे मुख्य अतिथि सहित सभी उपस्थित आचार्यगण, आचार्य बहनें और हमारे नवागंतुक छात्र छात्राओं, हमारे पुराने सभी छात्र छात्राओं, सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। एक छोटा सा कर्मकांड है जिसके माध्यम से आपको दीक्षित किया जाता है। ये एक दीक्षा का संकल्प है। कर्मकांड जो है बेसिक टूल्स होते हैं जिनके माध्यम से हमको शिक्षा दी जाती है। हम कैसे बने, क्या बनना चाहिए, आपको कुछ शिक्षा इसमें मिलेगी। देव संस्कृति विश्वविद्यालय ने अपनी शुरुआत से ही 2003 से ही एक ज्ञान दीक्षा का क्रम रखा। ज्ञान दीक्षा का मतलब होता है इनिशिएशन। किसी को भी एक्चुअली ज्ञान में इन्वोक करना, इन्वोकेशन, जैसे आजकल कन्वोकेशन होते हैं, उसी तरह से पुराने ज़माने में भी पहले दीक्षारंभ होता था, फिर उसके बाद दीक्षा समापन होता था, तो उस दीक्षा समापन का नाम होता था दीक्षांत समारोह। आजकल सभी विश्वविद्यालयों में दीक्षा समापन समारोह तो सुनते हैं, पर कहीं दीक्षारंभ संस्कार नहीं सुनते। ये तो देव संस्कृति विश्वविद्यालय की परंपरा है कि इसे यहाँ से आरंभ किया गया, और आरंभ करने के बाद इसको देखते देखते सब लोगों ने अपना लिया। लगभग 40 यूनिवर्सिटीज़ में ये दीक्षारंभ संस्कार होता है। मैं बड़ा खेद व्यक्त करता हूँ अपनी ओर से कि मैं इसमें स्वयं व्यक्तिगत रूप से मौजूद नहीं रह पाऊँगा, जबकि अभी तक के सारे संस्कारों में, सारे समारोहों में मैं रहा हूँ मौजूद। मैं अपना संदेश यहाँ से कह रहा हूँ और आपको कुछ बातें कहूँगा जो उसको आपको जीवन में उतारनी है। जो जीवन में उतारनी है उसके लिए आपको पहले जब मैं कहूँ अपना नाम बोलें तो आप अपना नाम बोलेंगे, और उसके बाद फिर आचार्यगण मेरा साथ देंगे, क्योंकि आचार्यगण, आचार्य बहनें ये विद्यार्थियों के साथ चलेंगे तो ही एक यात्रा पूरी हो पाएगी। तो जब छात्र छात्राएं कहें मान्यम, तो आचार्यगण बोलेंगे अगला वाक्य सत्यम वद, सत्य बोलो, तो बोलेंगे मान्यम। मान्यम यानी स्वीकार है। हमारी संस्कृत जो है वो देववाणी है, और देववाणी होने के नाते इसी में से वार्तालाप हमारा सारा चलता है। भारतीय संस्कृति और ज्ञान ये एक ऐसी चीज़ है जो कहीं भी किसी भी रूप में आप देखें बड़ा विलक्षण है। हमारे यहाँ ज्ञान की दीक्षा दिलाई जाती है, ज्ञान की दीक्षा, और एक प्रकार से छात्र छात्राओं को ये बताया जाता है कि आपको कैसा जीवन जीना चाहिए। ये जो दीक्षा का संकल्प है सब लोग करेंगे, आप भी करेंगे और आपके अध्यापक और अध्यापिकाएं भी करेंगे जो यहाँ बैठे हुए हैं। आप जब वो देखेंगे उनको बोलते हुए तो पता चलेगा, क्योंकि कोई भी कार्य अकेला छात्र नहीं कर सकता। छात्रों और शिक्षकों के सम्मिलित पुरुषार्थ से ही कोई कार्य संभव होता है। महामानव बनना आसान नहीं है। जब शिष्य को गुरु मिलता है, जब अर्जुन को श्री कृष्ण मिलते हैं, जब विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस मिलते हैं, तब जाकर के वैसे बन पाते हैं। तो आप सभी ये भाव रखें कि हम लोग सब मिलजुल करके करेंगे काम। अब हमारे साथ साथ दोनों वर्गों को बोलना है, शिक्षकों को भी, शिक्षिकाओं को भी, जो आने वाले 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल, 5 साल और आने वाले और भी कई साल, जब 3 दिन आप रहना चाहें, उन सब सालों में आपका नेतृत्व करेंगे, आपका मार्गदर्शन करेंगे वो सभी शिक्षक हमारे साथ, हमारे स्टूडेंट्स हमारे साथ साथ। मेरे साथ साथ बोलेंगे ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनाव धीतमस्तु मां विद्विषावहै। अब इसका जो मंत्र का भावार्थ है वो मैं बता देता हूं। साथ साथ हो रक्षण पालन, साथ साथ पुरुषार्थ करें, तेजस्वी हो ज्ञान हमारा, नहीं परस्पर द्वेष करें। अब यहाँ अगला जो सूत्र है उसमें 2 चीजें हैं, एक में यश है, दूसरा ब्रह्मवर्चस है। यश जो होता है वो हमारा
लौकिक होता है, हमारा नाम होता है, हम बड़े प्रसिद्ध हो जाते हैं। आपने देव संस्कृत विश्वविद्यालय से पीएचडी कर लिया, आपको डिग्री मिल गई है। इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे यहाँ के बच्चों ने लॉरेल्स स्थापित किए हैं, बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स स्थापित किए हैं। पूरे देश में कई प्रतिस्पर्धाएं हुई, उन प्रतिस्पर्धाओं में प्रथम आए। न केवल योग की बल्कि सभी जितनी प्रकार की हो सकती थी उन सब में प्रथम द्वितीय ऐसे में आपका भी नाम जुड़े, ये लौकिक यश है। मेरे साथ साथ बोलेंगे ओम सहनौ यशः, हम दोनों का यश एक साथ बढ़े। जब छात्रों का बढ़ेगा, छात्राओं का बढ़ेगा, तो शिक्षक का भी बढ़ेगा, इसलिए दोनों का यश एक साथ बढ़े। दूसरा है ब्रह्मवर्चस्व। ब्रह्मवर्चस्व कहते हैं आत्मबल को। ब्रह्मवर्चस्व हमारा जो अंतर शक्ति है वो एक साथ बढ़े, हम दोनों का ब्रह्मवर्चस्व एक साथ बढ़े। ब्रह्मवर्चस्व अलौकिक होता है, आध्यात्मिक साधना से बढ़ता है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारी यहाँ की जो वातावरण की जो विशिष्टता है उसके साथ जुड़कर आप विशेष साधनाओं से भी जुड़ेंगे और साधनात्मक जीवन में प्रवेश करके आगे ऊंचा उठेंगे। मेरे साथ साथ बोलेंगे ओम सहनौ ब्रह्मवर्चसम, हम दोनों का ब्रह्मवर्चस्व एक साथ बढ़े। अब ये दूसरा जो क्रम है इसमें आचार्यगण आपके जो हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं और उसको आपको स्वीकार करना है। स्वीकार करते समय बोलेंगे मान्यम, ठीक है, आपको स्वीकार है। और बड़े सिंपल सूत्र हैं जो आदमी को जीवन को महान बनाते हैं, ऐसे सूत्र हैं। आचार्यगण बोलेंगे सत्यम वद, इसका अर्थ होता है सत्य बोलेंगे। सत्य बोलने में कोई ऐतराज तो नहीं किसी को? बोलिए मान्यम, सब एक साथ बोलिए। अब दूसरा है धर्म का आचरण करो, धर्मम चर, आप लोग बोलिए। स्वाध्याय में प्रमाद नहीं करेंगे। स्वाध्याय हमारे लिए बहुत एक इतनी बड़ी जरूरत है कि इसके माध्यम से हमारा जो दैनिक जीवन है वो व्यवस्थित हो जाता है। हम अच्छी किताबों का स्वाध्याय करेंगे, श्रेष्ठ किताबों का स्वाध्याय करेंगे। और स्वाध्याय का मतलब होता है निरंतर श्रेष्ठ विचारों में रमण करना, विधेयात्मक विचारों में, पॉजिटिव विचारों में रमण करना। तो आप बोलेंगे, हमारे शिक्षकगण बोलेंगे स्वाध्यायान मां प्रमदः, स्वीकार। अब है धर्म में प्रमाद नहीं करेंगे। धर्मान न प्रमदितव्यम, धर्म में प्रमाद नहीं करेंगे। मान्यम, अब संसाधनों के विकास में प्रमाद नहीं करेंगे। देखो आज जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, जितने भी बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, जितने भी बड़े बड़े कारपोरेट, एक तरह से मैं कहता हूं उनको बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बन गई हैं। आपने उनको छोड़ के हमको स्वीकार किया। इसका मतलब ये कि आप यहाँ केवल संसाधनों के विकास के लिए नहीं आए हैं, पर अपने आत्म जगत के विकास के लिए भी आए हैं। तो संसाधनों के विकास में प्रमाद नहीं करेंगे। संसाधन का विकास मतलब क्या? एक तो हमारी इंटेलेक्ट बढ़े, हमारा आईक्यू बढ़े, हमारा स्पिरिचुअल क्वोशिएंट बढ़े। इसके साथ साथ हमारे जीवन में संसाधन बढ़ने के लिए हम इतने योग्य बन जाएं कि आने वाले दिनों में कभी भी, अब यहाँ हमारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख का पैकेज है। कई लोग अपनी खुद की जॉब, खुद का कंसर्न चालू किए हुए हैं और न जाने कितने, मैं तो 2002 से ज्ञान दीक्षा दिला रहा हूँ, 2002 से अभी तक न जाने कितने बच्चे ऊंचे उठे हैं, पैसे की दृष्टि से भी और आध्यात्मिक दृष्टि से भी। तो आप भी संसाधनों के विकास में प्रमाण नहीं करेंगे। हमारे शिक्षकगण बोलेंगे भूत्ययि न प्रमदितव्यम, इसका मतलब होता है संसाधनों के विकास में, आप बोलिए, संसाधनों के विकास में प्रमाद न करें, स्वीकार है। अब स्वाध्याय और प्रवचन में प्रमाद नहीं करेंगे। स्वाध्याय और प्रवचन करने का मौका मिलेगा आपको तो आप खूब बोल सकते हो, पर प्रवचन का मतलब ये होता है उसको जीवन में भी उतारना। स्वाध्याय तो ऊपर बोल दिया, पर स्वाध्याय के साथ साथ तो उसको जीवन में उतार करके मुंह से निकालना भी है, सामने वाले को भी जोड़ना है, अच्छे विचार फैलाने हैं। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम
स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। न प्रमदितव्यम। स्वाध्याय और प्रवचन में स्वाध्याय और प्रवचन प्रमाद न करें। प्रमाद न करें। स्वीकार है। मान्यम। अब अगला है माता को देवता मानो। हमारे यहाँ 3 देवता कहे गए हैं, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। इन तीनों को हम प्रणाम करेंगे। मातृ देवो भव मान्यम मान्यम। पितृदेवो भव पितृदेवो भव मान्यम मान्यम। आचार्य देवो भव। आचार्य देवो भव। अब जो दोष रहित कर्म है उन्हीं का सेवन करें। जैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जिसमें दोष न हो। अग्नि में जैसे धुआं होता है उस तरह से हर कर्म के साथ दोष जुड़ जाता है कोई ना कोई। तो कोई भी कर्म ऐसा हो जो दोष रहित दिखाई, दोष सहित दिखाई पड़ रहे हो तो उनका सेवन न करें, उनका उपयोग न करें, उनसे बचें। अपने कर्मों के ऊपर अपनी निगाह रखें। कर्म ही हमारी भाग्य का विधाता है और कर्म यदि हमारे सही नहीं हुए तो बड़े गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए दोष रहित कर्मों का सेवन करें। अब आपके पास आचार्यगण बोलेंगे यानी अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि। स्वीकार है। अब अंतिम है जो हमारे श्रेष्ठ चरित्र हैं उनका हम पालन करेंगे। अब जो रोल मॉडल हम बनाते हैं तो किसको बनाते हैं? रोल मॉडल हम बनाते हैं अच्छे लोगों को, बढ़िया लोगों। नचिकेता, स्वामी विवेकानंद, भगीरथ, ऐसे रोल मॉडल जिनको हम देख करके जिनको लगता है कि हाँ इन्होंने कुछ किया। अब आज तो हमारे सैनिक हमारे रोल मॉडल बन रहे हैं। आप देख रहे हैं कश्मीर के मोर्चे पे लड़ाई लड़ रहे हैं और किस तरह से योद्धा के भाव से जब आगे बढ़ते हैं तो अपनी जान की चिंता नहीं करते। वो लोग हैं इसलिए हमारी रक्षा हो रही है, वो लोग हैं इसलिए हम लोग सुरक्षित हैं, इसलिए उनको भी रोल मॉडल मानेंगे। तो ये देश की रक्षा भी हमारा कर्तव्य है। तो हमारे रोल मॉडल कौन होना चाहिए? रोल मॉडल उसको बनाएंगे जिसने जीवन में कुछ करके दिखाया और अच्छा जीवन जिया। तो आपको ये बोलना है कि हम अपने जिसके श्रेष्ठ चरित्र हैं उनका हम पालन करेंगे। हमारे शिक्षकगण बोलेंगे यानी अस्माकम सुचरितानि तानि त्वया उपास्यानि। ये जो रोल मॉडल बन के फॉलो करना है इसका नाम उपास्य है, उपासना है। हम उनकी उपासना करेंगे क्योंकि जिसकी उपासना करते हैं उसके जैसे बन जाते हैं। उपासना परमात्मा की जाती है, परमात्मा जैसे बन जाते हैं। हम भगवान की उपासना करें, भगवान जैसे बन जाए, ये भाव मन में रखें। नो इतराणि मान्यम। अब मेरे साथ साथ बोलेंगे। अब इसमें कोई ये मन न सोचे कि हमारे कुलाधिपति जी तो पुत्र बोल रहे हैं, हम तो पुत्री हैं। बेटा पुत्र वर्ड जो है, पृथ्वी पुत्र जब बोला जाता है तो ये जेंडरलेस है। इसके लिए ये नहीं बोला जाता कि हमें पृथ्वी पुत्री बोलना है, ठीक है। पर जहाँ कहूँगा कहूँगी बोला है तो वहाँ अपने हिसाब से आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। मैं पृथ्वी पुत्र हूँ, मैं पृथ्वी पुत्र हूँ। सभी को बोलना है सर। मैं पृथ्वी पुत्र हूँ, मैं पृथ्वी पुत्र हूँ। भूमि मेरी माता है, भूमि मेरी माता है। मेरा जीवन मातृभूमि की सेवा में समर्पित रहेगा। मैं लोक कल्याण के लिए समर्पित रहूंगा। संपूर्ण विश्व को अपने ज्ञान और शक्ति से उद्दीप्त रखने की मेरी चेष्टा रहेगी। मेरे पूज्य आचार्यों से मुझे जो ज्ञान प्राप्त होगा उससे अपने राष्ट्र को जागृत और जीवंत रखूंगा। हम प्रत्येक नियम अनुशासन का पालन करेंगे। तो यहाँ के नियम अनुशासन हैं जिनका आपको पालन करना है। तो ये जो अनुशासन है, नियम है, ये तुमको बताए जाएंगे कुलपति जी के द्वारा, कुल सचिव जी के द्वारा, हॉस्टल वार्डन के द्वारा, आपके जो प्रीफेक्ट बनेंगे उनके द्वारा। तो इनका पालन करेंगे। हम प्रत्येक नियम अनुशासन का पालन करेंगे। चूक होने पर भूल सुधार एवं प्रायश्चित द्वारा प्रगति क्रम को प्रखर बनाए रखेंगे। समाप्त। दीक्षा का क्रम समाप्त।